हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वेंचो ने लेंजे के ऊपर हमला करवाया था, जिसमें लेंजेन, विंग, वांगजी एंड वेनिंग को थोड़ी सी चोट लगी थी, बट वो सभी बच गए थे। फिर हमें वेंचो की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पुरानी सी फैक्ट्री में वेंचो एक हॉल में बैठा हुआ था एक चेयर के ऊपर। एंड वेंचो गुस्से में था क्योंकि उसका प्लान जो फ्लॉप हो गया। जहाँ पे वेंचो कहता था कि कोई बात नहीं, इस बार हंगमंजुन या फिर मैं कौन लैंसन, तुम और तुम्हारी फैमिली बच गए, बट अगली बार नहीं बचेंगे। एंड वैसे भी वो तुम्हारा डिलीशियस मील, क्या नाम था उसका, विवुशियान, उसको भी तो मुझे टेस्ट करना होगा। ये बोलकर वो डेविल स्मेल करता है। एंड उसकी ऐसी डेविल स्मेल देख के विंग जूलियो भी एक डेविल स्मेल करता है। और ऐसे करके 2 दिन बीत जाते हैं। फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वेंचो अपनी जगह पे बैठा हुआ था एंड उसका भाई भी उसके पास ही बैठा हुआ था और वो कुछ कर रहे थे प्लानिंग, जैसे कि क्या करना है आगे। जहाँ पे एक पर्सन आता है एंड उन दोनों को बुक करता है। जहाँ पे वेंचो देखता है और कहती है क्या इन्फॉर्मेशन है। जहाँ पे वो पर्सन झुकता है और वो करने के बाद वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि सर, उनको पता चल गया हमारे एड्रेस के बारे में एंड हमें ये जगह खाली करनी होगी। जहाँ पे वेंचो अपनी हाथों की मुट्ठियों को कसता है और कहता है कि वैसे उनको बहुत जल्दी पता चला, बट खैर कोई बात नहीं। एंड हमारा आमना सामना करने का टाइम नहीं आया और जब आएगा तब हम करेंगे। ये बोलकर वेंचो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है एंड उसका भाई भी खड़ा हो जाता है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं एंड कुछ समय बाद में वो उस जगह को खाली कर देते हैं। एंड उनके जाने के बाद यानी कि 1 से 1.5 घंटे बाद में हमारा लेंचेन एंड उसकी टीम, जहाँ पे सोंगलान, वेंचिंग, शियांग एंड उसके कुछ गार्ड्स थे, एंड वो वहाँ पे आते हैं। जहाँ पे वो उस पूरी फैक्ट्री को चेक करते हैं एंड चेक करने के बाद उनको कुछ भी नहीं मिलता। जहाँ पे सोंगलान को लेंचेन दिखता है और कहता कि यहाँ पे थे ना वो। जहाँ पे सोंगलान कहता कि यस सर, यहीं पे थे, हमें यहाँ का ही पता चला। जहाँ पे लेंचेन कहता कि अब तो नहीं है वो यहाँ पे, क्या उनको पता चल गया। जहाँ पे सोंगलान कहता कि शायद उनको पता चल गया सर। ये बोलकर सोंगलान अपने सर को नीचे कर लेता है। जहाँ पे लेंचेन कहता कि शेम, पता नहीं कहाँ गया वो हरामी। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है, उस फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है। जहाँ पे सोंगलान एंड उसकी पूरी टीम वहाँ से उसके पीछे पीछे आ गए थे एंड वो वहाँ से निकल गए थे। एंड उनके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है वी मेंशन का, जहाँ पे लेंचेन जाता है अपने रूम में। एंड रूम में जाने के बाद एक वो कोल्ड बात लेता है, जहाँ पे लेंचेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड लेंचेन सोच रहा था। फिर वो कोल्ड बात लेने के बाद वो अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल को लपेटता है एंड लपेटने के बाद वो अपने रूम में आता है, जहाँ पे विंग बैठा हुआ था सोफे पे एंड उसके हाथ में एक कॉफ़ी का मग था। जहाँ पे लेंजन उसको देखता है एंड लेंजन उसको इग्नोर करता है। फिर वो जाता है शीशे यानी कि मिरर के पास एंड मिरर के पास जाने के बाद वो रेडी होने लगता है एंड अपने बालों को सुखाने लगता है। और जब विंग देखता है कि लेंजे ने उसको इग्नोर किया एंड लेंजे अपनी ही थिंकिंग में डूबा हुआ है, तो विंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है एंड विंग अपनी जगह से खड़ा आता है एंड उस कॉफ़ी के जो कप था उसको साइड में रखता है। एंड उसको रखने के बाद वो लेंजे के पीछे आता है एंड लेंजे को बैग खा कर लेता है। जहाँ पे लेंजे देखता है विंग को एंड लेंजे कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ लेंजन, जहाँ पे लेंजे कहता है कि कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो विंग के हाथों को पकड़ता है एंड उसको अपनी कमर से हटा देता है। जहाँ पे विंग दिख रहा था और कहता है कि प्लीज़ बताओ ना लेंजन। जहाँ पे लेंजे कहता है कि कुछ नहीं हुआ विंग, एंड तुम यहाँ पे क्या करो, तुमको आज ऑफिस में नहीं गए तुम। जहाँ पे विंग कहता है कि गया तो था बट मैं जल्दी आ गया एंड मुझे तुमसे मिलना था, और वैसे भी तुम कहाँ हो, तुम आजकल मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे। जहाँ पे लेंजे कहता कि विंग अभी मेरे पास टाइम नहीं है एंड वैसे भी मैं एंड मेरा टाइम तुम्हारे तो है। ये बोलकर लेंजन उस कॉफ़ी के मग को उठा लेता है एंड उसको पीने लगता है। जहाँ पे लेंजन की बातें विंग सुनता है तो कहता कि बट अब तुम मुझे अवॉइड क्यों करो, ये बताओ मुझे। ये बोलकर विंग उसके सामने आ जाता है। जहाँ पे लेंजन अपनी कॉफ़ी के मग से एक सिप लेता है एंड सिप लेने के बाद वो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं तो। ये बोलकर वो विंग की कमर को पकड़ता है एंड अपनी तरफ पुल करता है एंड अपनी तरफ पुल करने के बाद कहता है कि कहाँ कर रहा हूँ, देखो ना तुम मेरे बाहों में हो अभी भी। ये बोलकर लेंजन विंग के लिप्स पे एक पे कर लेता है एंड पे करने के बाद वो अपनी विंग यानी कि विंग को छोड़ देता है एंड विंग को छोड़ने के बाद वो उसी सोफे पे बैठ जाता है। जहाँ पे विंग भी लेंजन के साइड में आके बैठ गया था एंड वो लेंजन को दिख रहा था। जहाँ पे लेंजन अभी भी अपनी ही थिंकिंग में था। फिर लेंजन ऐसे करके अपनी कॉफ़ी को फिनिश कर देता है एंड
जब विंग देखता है कि लेंजन ने अपनी कॉफ़ी को फिनिश कर दिया तो विंग जाता है लेंजन के ऊपर बैठ जाता है, जहाँ पे विंग लेंजन के फेस टू फेस था एंड विंग के पैर लेंजन के दोनों साइड थे एंड विंग ने लेंजन की नेक को पकड़ लिया था अच्छे से। फिर वो लेंजन की तरफ देखता है, जहाँ पे लेंजन के हाथ विंग के वेस्ट के अराउंड था और वो कहता है कि क्या करो विंग, एंड तुम ऐसा मत करो, एंड वैसे भी मुझे अपने ऑफिस में भी तो जाना है। जहाँ पे विंग कहता है कि ओ अच्छा तुमको ऑफिस में जाना है, बट मैं नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वो अपनी यानी कि अपनी और लेंजन के बीच की दूरियां वो कम कर रहा था एंड ऐसे करते करते वो लेंजन के लिप्स के ऊपर किस करता है, जहाँ पे लेंजन देख रहा था और लेंजन विंग को रोकता नहीं है। फिर लेंजन की नेक पकड़ के विंग उसको डीपली किस करने लगता है, जहाँ पे विंग की किस को लेंजन फील कर रहा था और लेंजन को अच्छा लग रहा था और ऐसे करके उनका डीप किस और भी ज़्यादा पैशनेट और रफ हो गया था, जहाँ पे लेंजन के हैंड पूरी विंग की बॉडी के ऊपर स्लाइड हो रहे थे एंड विंग के हैंड लेंजन की चेस्ट के ऊपर थे एंड उसकी बैक के ऊपर थे। ऐसे ही वो अपने हाथों को भी लेंजन की बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रहा था और ऐसे करके उनकी डीप किस ब्रेक हो जाती है, क्योंकि वो दोनों को सांस लेने की भी तो ज़रूरत थी। पे वो दोनों घर घर सांस ले रहे थे। फिर विंग लेंजन को देखता है एंड लेंजन को देखने के बाद विंग अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद वो अपनी पैंट को निकालता है एंड अपनी शर्ट के बटन को भी खोलता है और उसको निकालने के बाद वो लेंजन की तरफ देखता है, जहाँ पे वो लेंजन के जो टॉल था उसको भी ओपन कर देता है। ओपन करने के बाद वो लेंजन के ऊपर आके बैठ गया था एंड विंग लेंजन को अपने अंदर इंटर कराता है। इंटर कराने के बाद वो लेंजन के ऊपर मूव हो रहा था, जब लेंजन देख रहा था एंड लेंजन ने विंग को पकड़ लिया था उसकी कमर से। फिर विंग कहता कि मुझे बता सकते हो लेंजन, एंड वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड तुम्हारी हर प्रॉब्लम एंड हर हैप्पीनेस सभी में मेरा हाफ हिस्सा है। ये बोलकर विंग उसको देख रहा था, जहाँ पे विंग की ऐसी बातें सुन के लेंजन कहता कि विंग ऐसा कुछ भी नहीं है एंड वैसे भी मुझे अपने लिए नहीं प्रॉब्लम, यानी कि मुझे अपने लिए कोई भी चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए एंड अपनी फैमिली के लिए चिंता है। जहाँ पे विंग कहता कि बट तुमने तो कार्ड्स लगा दिया ना एंड तुमको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे लेंजन देखता है और कहता कि मुझे पता है, लेकिन वो इंसान बहुत ही ज़्यादा खूंखार हो चुका है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि वो हमेशा इलीगल धंधे करते थे एंड ओमेगास को सेल करना, बीटास को सेल करना एंड उनकी किडनी, गुर्दे, हार्ट सभी चीज़ों को निकाल के उनको बेचना, ऐसे हरकतें करते थे एंड ड्रग्स से फालतू की चीज़ें ऐसे वो करते रहते थे। तो मैंने उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट वो दोनों भाई कैसे बच गए मुझे पता नहीं चला। ये बोल रहा था लेंजन गुस्से में एंड लेंजन के ऐसे फेस को देख के विंग कहता कि ओ अच्छा मेरे हस्बैंड को इसलिए गुस्सा आ रहा है, बट मैं जानता हूँ मेरे हस्बैंड को वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। ये बोलकर विंग लेंजन का फेस पकड़ता है अपने हाथों से एंड उसका फेस पकड़ने के बाद उसको डिप किस करता है एंड विंग मूव भी हो रहा था, जहाँ पे लेंजन विंग को रोक देता है एंड रोकने के बाद उसको डिपली किस करता है एंड उसको डिप किस करने के बाद लेंजन उसको उठा लेता अपने हाथों से, यानी कि वो उठ गया था एंड उसकी कमर को अच्छे से पकड़ लेता है, जहाँ पे विंग के पैर लेंजन के वेस्ट के अराउंड थे एंड लेंजन फिर जाता है बेड के ऊपर एंड बेड के ऊपर जाने के बाद विंग को लेटा देता है एंड उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है और ऐसे करके उनके 2 से 3 राउंड हो जाते हैं। फिर हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंजन उठता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो वहाँ से निकल गया था, जहाँ पे विंग भी उठ गया था एंड वो भी फ्रेश हो गया था एंड फ्रेश होने के बाद वो वांगजी के पास आ गया था, जहाँ पे वांगजी बच्चों के साथ में था एंड विंग भी अपने बच्चों और वांगजी के साथ में अच्छा से टाइम स्पेंड करता है। दूसरी साइड हमें लेंजन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जाता है शुआंग के पास एंड शुआंग के पास ही सुंगलान था एंड वेंचिंग थी, जहाँ पे वो उन तीनों से मिलता है और कहता कि उनका पता चला, जहाँ पे शुआंग कहता कि नहीं अभी नहीं, बट हम पता करने की कोशिश करें लेंजन। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया उसको कैसे पता चला कि हमको उनका पता चल गया है एंड इस बार हमें इस बात को सीक्रेट करना होगा, नहीं तो फिर से उनके पास इंफॉर्मेशन जा सकती है। जहाँ पे लेंजन कहता कि जा सकती है, हमें सीक्रेटली काम करना होगा और वैसे भी मुझे लगता है कि हमारे बीच में कोई ऐसा पर्सन है जो उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये बोलकर लेंजन एक मतलब गुस्से वाला फेस बनाता है, जब भी शुआंग कहता है कि मुझे भी लगता है, बट हम कुछ भी नहीं कर सकते एंड इस बार हम सीक्रेटली काम करेंगे। ये बोलकर वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जब पे सभी जॉब का पता कर रहे थे एंड उनको पता ही नहीं चल रहा था। फिर हमें यहाँ से 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अपने ऑफिस में जाता है वांगजी को और लेंजन को बाय बोल के, जहाँ पे लेंजन पे अपने वर्क के लिए निकल गया था और वांगजी भी अपने बच्चों को किंडरगार्टन में छोड़ के वो भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया था, जहाँ पे वेन यानी कि जो विनिंग था वो सभी बच्चों के साथ में था, यानी कि उसके किंडरगार्टन में एंड कुछ गार्ड्स भी थे जहाँ पे उन बच्चों की सेफ्टी के लिए थे, जहाँ पे
वांगजी भी अपने वर्क के लिए निकल गया था। और दूसरी साइड हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग अपने ऑफिस में काम कर रहा था। एंड कुछ समय बाद में वहाँ पे एक यानी कि उसके ऑफिस के डोर के ऊपर नॉक होता है जहाँ पे विंग कहता है कि कम इन, जहाँ पे एक पर्सन आता है। एंड एक पर्सन आने के बाद वो विंग को देखता है एंड कहता है कि कैसे हो मास्टर भी, जहाँ पे विंग देखता है और कहता है कि सुसे आप यहाँ पे, जहाँ पे सुसे स्माइल करता है और कहता है कि और मैं आपको मिलना चाहता था बट हमें बहुत टाइम हो गया ना, और वैसे भी 1 मंथ पहले हमें मिले थे। जहाँ पे विंग कहता है कि और आप बैठिए, ये बोलकर वो उसको बिठा देता है। जहाँ पे सुसे भी बैठ जाता है चेयर के ऊपर और वो विंग से बातें कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि एंड आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, आपको पसंद आया काम हमारा। जहाँ पे सुसे कहता है कि मुझे पसंद आया एंड वैसे भी मैं इसी ऑफिस में काम करने का सोच रहा हूँ कुछ समय के लिए, क्या आप मुझे अलाउ करोगे। जहाँ पे विंग देखता है और कहता है क्यों नहीं, और वो ऐसे काफ़ी समय तक बातें करते हैं। जहाँ पे विंग टाइम देखता है और वो कहता है कि क्या आप मेरे साथ लंच करोगे। जहाँ पे सुसे भी टाइम देखता है और कहता है कि क्यों नहीं, हम चलते फिर। जहाँ पे विंग कहता है कि ये भी करेंगे हम। जहाँ पे सुसे कहता है कि नहीं, हम कहीं और चलेंगे। ये बोलकर सुसे अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं आपको अपनी तरफ से ट्रीट दूंगा। ये बोलकर वो विंग की तरफ एक स्माइल करता है। जहाँ पे विंग भी एक स्माइल करता है और कहता है ओके क्यों नहीं, हम साथ में डिनर यानी कि लंच करेंगे। जहाँ पे सुसे और विंग वहाँ से निकल गए थे, फिर वो बाहर की तरफ जा रहे थे। जहाँ पे सुसे देखते हैं कि विंग के अराउंड बहुत सारे गार्ड्स हैं। जहाँ पे सुसे कहते हैं वैसे आपके पीछे इतने गार्ड्स क्या कर रहे हैं। जहाँ पे विंग देखता है और कहते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है मेरे लिए एंड उन्होंने ये सब को अरेंज किया है क्योंकि उनको लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हूँ उसके लिए। ये बोलकर विंग स्माइल करता है। जहाँ पे सुसे कहते हैं ओह अच्छा, आपका हस्बैंड तो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे हस्बैंड मुझसे। ये बोलकर विंग स्माइल करता है। फिर वो वहाँ से निकल गए थे। जहाँ पे सुसे एंड विंग दोनों जाते विंग की कार में बैठ जाते हैं एंड वो दोनों एक रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। जहाँ पे सुसे कहता है कि मैंने पहले से ही बुक करा दिया। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या आपने पहले ही प्लान किया था कि आप मेरे साथ लंच करोगे। जहाँ पे सुसे कहता है कि क्यों नहीं, मैंने प्लान किया था तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ। ये बोलकर सुसे एक स्माइल करता है। जहाँ पे विंग और सुसे कुछ समय बाद में वो उसी रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं जिसमें सुसे ने अपनी बुकिंग करवाई थी। जहाँ पे विंग के पीछे उसके गार्ड्स भी थे। जहाँ पे विंग कहते हैं कि क्या मेरे गार्ड्स भी अंदर आ सकते हैं। जहाँ पे सुसे कहते हैं कि क्यों नहीं आ सकते हैं। ये बोलकर वो अंदर चले जाते हैं। जहाँ पे विंग के गार्ड्स भी आ गए थे एंड विंग लेंजर को इन्फॉर्मेशन भी देती थी कि वो कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि लेंजर ने कहा था कि तुम कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी सिंगल जगह है तो तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे। जहाँ पे विंग ने उसको इन्फॉर्मेशन देती थी एंड उसको टेक्स्ट मैसेज कर दिया था एंड टेक्स्ट मैसेज करने के बाद वो अंदर चला जाता है। जहाँ पे सुसे और विंग दोनों जाते हैं एक रूम में एंड उसमें वो कुछ बातें करते हैं। इन बातें करने के बाद फिर वो अपना लंच करते हैं और लंच करने के बाद विंग को थोड़ा सा डिजीनेस फील होने लगता है। जब भी सुसे विंग को दिख रहा था और कहता कि क्या हुआ मास्टर भी। जब विंग दिखता और कहता कि कुछ भी नहीं, मेरा सर थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। जब भी सुसे कहता कि ओ अच्छा। फिर सुसे कहता कि मेरा भी सर चक्कर आ रहा है। ये बोलकर सुसे भी अपना सर को पकड़ लेता है और वो विंग को दिख रहा था। जब भी कुछ समय बाद में विंग भी वहीं पे बेहोश हो जाता है एंड सुसे विंग को बेहोश देखता है तो वो एक दिल स्माइल करता है। फिर सुसे अपनी जगह से उठता है एंड वो विंग को देखता है और वो देखता है कि विंग सच में बेहोश हो गया ना। जब फिर उसको चेक करने के बाद कहता है कि हो गया। फिर वो किसी को कॉल करता है एंड कॉल करने के बाद कहता है कि आपका काम हो चुका है सर। ये बोलकर सुसे एक दिल स्माइल करता है। फिर वो उस फ़ोन को कट कर देता है एंड फ़ोन को कट करने के बाद सुसे उस रूम से बाहर निकलता है। जहाँ पे वो देखता है कि विंग की कार्स सभी जमीन के ऊपर है एंड सुसे ने अपने जो नोज था उसके ऊपर एक हंके रखी थी, क्योंकि यहाँ पे जो बेहोशी का जो गैस होता है वो छोड़ा गया था एंड सभी कार्स बेहोश थे। जहाँ पे सुसे देखता है और कहते कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। ये बोलकर सुसे वहाँ से निकल गया था एंड सुसे के निकलने के बाद वहाँ पे कुछ लोग आते हैं एंड आने के बाद वो सीधा विंग को उठा लेते हैं एंड विंग के कार्ड्स को वहीं पे रख देते हैं। जहाँ पे विंग बेहोश था तो वो कुछ भी नहीं करता एंड उनके साथ में आराम से चला जाता है। जहाँ पे वो कार्ड्स विंग को उठा के एक कार में बिठाते हैं। कार में बिठाने के बाद वो उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए थे एंड बाहर निकलने के बाद वो विंग को कहीं ले जा रहे थे। तो उसी साइड हमारा लेंजन विंग को देखता है, यानी कि विंग के जो मैसेज था उसको दिखता है और कहता है कि ओके। फिर लेंजन ऐसे अपना काम कर रहा था और ऐसे ही करके इवनिंग का टाइम हो गया था। जहाँ पे लेंजर फिर विंग को कॉल करता है एंड विंग को कॉल लगाता है तो उसको पता चलता है कि विंग का फ़ोन स्विच ऑफ है। तो वो सोचता है कि विंग का फ़ोन स्विच ऑफ कैसे आ सकता है। जहाँ पे लेंजर फिर उसकी सेक्रेटरी यानी कि जो उसकी जो सेक्रेटरी थी उसको कॉल करता है एंड
उसको कॉल करने के बाद लेंजे कहता कि विंग कहाँ पे है। जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी कहता कि सर वो मिस्टर सुसे के साथ में गए थे एंड वो अभी तक नहीं आए एंड उन्होंने बोला था कि वो जल्द आ जाएंगे बट वो अभी भी नहीं आए। जहाँ पे लेंजे कहता कि क्या विंग के साथ में उसके गार्ड्स भी गए थे। जहाँ पे उसकी जो सेक्रेटरी थी वो कहती कि यस सर उनके साथ में गार्ड्स भी गए थे। ये बोलकर वो लेंजे को कहते कि सर उनको वैसे टाइम हो चुका बहुत ही सारा बट उन्होंने बोला था कि वो जल्द आ जाएंगे बट अभी भी नहीं आए। क्या आप बता सकते हो कि वो कहाँ पे है, क्योंकि हमारी मीटिंग है कुछ समय बाद में एंड 2 मीटिंग तो मैंने कैंसिल कर दी है क्योंकि वो अभी भी नहीं आए। जहाँ पे लेंजे कहता है कि ठीक है मैं बात करता हूँ उससे। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। फिर लेंजे चेक करता है कि विंग कहाँ पे गया था, यानी कि कुछ कौन से रेस्टोरेंट में गया था। जहाँ पे लेंजे उस रेस्टोरेंट के लिए निकल गया था एंड उसने सोंगलान को भी बता दिया था एंड वेंचो को भी वो साथ में लेके गया था। जहाँ पे वो जाते हैं एंड वो जाते हैं तो उनको दिखते कि सभी गार्ड्स एंड सभी लोग वहाँ पे बेहोश पड़े हैं एंड हमारे विंग के गार्ड्स भी वहाँ पे बेहोश पड़े। जहाँ पे वो जाते हैं उस रूम में एंड वहाँ पे वो देखता है कि सुसे वहाँ पे बेहोश पड़ा है एंड लेंजन देखता है और कहता है कि क्या विंग को उठा के ले गया। जहाँ पे लेंजन ये बोल रहा था जहाँ पे सुसे जाते हैं, यानी कि सुसे के पास सोंगलान जाता है एंड वो उसको उठाने लगता है। जहाँ पे सुसे की भी आइस बंद थी एंड सुसे भी बेहोश हो गया था क्योंकि उसको भी तो प्रिटेंड करना था कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यही सोचकर वो भी वहाँ पे बेहोश हो गया था, क्योंकि उसने भी वेंचाओ की बात मानकर वो भी यहाँ पे बेहोश होने का नाटक, यानी कि वो बेहोश था बट नाटक कर रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं है। जहाँ पे सोंगलान सुसे को जगाता है एंड कुछ समय बाद में सुसे भी उठ जाता है। जहाँ पे वो कहता है कि क्या मास्टर वी कहाँ पे है। जहाँ पे सुसे दिखता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, वो यहाँ पे तो थे। ये बोलकर वो विंग को ढूंढने लगता है। जहाँ पे कहता है कि मास्टर वी कहाँ पे गए। जहाँ पे लेंजन दिखता है और कहता है तुम कौन हो। जहाँ पे सुसे कहता है कि मैं उनका बिजनेस पार्टनर एंड मैं 1 महीने पहले ही तो यहाँ पे आया था एंड मैंने उसके साथ में, यानी कि उनके साथ में अपनी एक डील को साइन किया था। जहाँ पे लेंजे कहता है कि विंग कहाँ है, तुम मुझे बता सकते हो। जहाँ पे सुसे कहता है कि मुझे नहीं पता, हम यहाँ पे आए थे खाना खाने के बाद, फिर हम अचानक यहाँ पे बेहोश हो गए एंड विंग को डिजीनेस फील हो रहा था और मुझे भी हो रहा था तो शायद हम बेहोश हो गए यहाँ पे। ये बोलकर सुसे अपने सर को नीचे कर लेता है। जहाँ पे लेंजो को गुस्सा आ रहा था एंड वो कहता है कि फिर जाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा एंड तुमने मेरी प्रोसेस चीज़ को हाथ कैसे लगाया। ये बोलकर लेंजो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था एंड लेंजो वहाँ से निकल गया था एंड सोंगलान सभी वहाँ से निकल गए थे। जहाँ पे उन सभी के जाने के बाद सुसे भी एक दिल इस्तेमाल करता है और कहता है ओह हंगवंचोन तुम ना बहुत ही ज़्यादा टेम्पर लूज, यानी कि तुम्हारा टेम्पर बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी लूज हो जाता है। ये बोलकर डबल इस्तेमाल करता है। फिर वो खड़ा हो जाता है एंड खड़ा होने के बाद वो कहता है कि सर आपके जो प्यारे से पीसीएस मील है उसके हस्बैंड आ चुके हैं एंड वो आपको ढूंढ रहे हैं। जहाँ पे वेंचो कहता है कोई बात नहीं और वैसे भी तुम्हारा काम हो चुका है सुसे तुम जा सकते हो। जहाँ पे सुसे कहते हैं कि ओके सर। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया था और यहाँ से हमारा एक छोटा सा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जब लेंचन यूएसए में गया था अपने जो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे जब लेंचन ने उसके फादर यानी कि वेन रूहान को मार दिया था, उसके बाद वेन चाओ ने जो वेंचिंग है उसके पीछे अपने गार्ड्स को छोड़ा था एंड वो पता लगाना चाहता था कि ये हंगवंजन कौन है एंड इसके पीछे कौन सा फेस छुपा है, ये वो सोच रहा था। एंड वेंचिंग के पीछे उसने गार्ड्स लगा दिए जिसके कारण उसको सोंगलान का भी पता चला था। जहाँ पे उसने सोंगलान एंड जितने भी लोग उसको मिल रहे थे धीरे धीरे करके उन सभी के पीछे काट लगाते थे। जहाँ पे धीरे से लास्ट में उसको पता चलता है कि लेंजन के बारे में, क्योंकि उसने पुरानी सीसीटीवी कैमरेज में से फ़ोटोएँ भी निकाली थी एंड उसने क्लिप्स भी निकाली थी जहाँ पे वेंचिंग उसको कैसे मिली एंड वेनिंग उसको कैसे मिला, सब कुछ उसको पता चलता है। जहाँ पे वेन चाओ डेविल इस्तेमाल करता है और कहता है कि ओह अच्छा ये छोटा सा अल्फ़ा इसके पीछे है, मुझे नहीं लगा था। जहाँ पे धीरे धीरे करके वेन चाओ ने लेंचन का एंड उसके फैमिली का एंड उसके पूरा बैकग्राउंड था उसके पूरे बारे में पता चला। फिर लास्ट में हमारे सुसे को उसने विंग की कंपनी में भेजा एंड विंग के बारे में एंड लेंचन के बारे में पता चला। जहाँ पे उसको के रूमर्स थी कि लेंचन एंड विंग का रिलेशनशिप है, क्योंकि लेंचन जब ऑफिस में आता था तो वो 2-3 घंटे विंग के साथ में ही रहता था एंड जब विंग और लेंचन बाहर निकलते थे तो विंग की हालत ख़राब रहती थी और विंग से चलना भी नहीं बनता था। तो सभी लोगों को उन दोनों पे डाउट था और इसी रूमर्स के चलते सुसे को पता चला था कि विंग और लेंचन का रिश्ता है एंड धीरे धीरे करके उसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी
और सुशे को वेन चाओ ने ही उसकी कंपनी में बेचा था, जहाँ पे सुशे ने विंग और लेंचा के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसके कारण वेन चाओ को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो कहते हैं कि ओ अच्छा, इस अल्फ़ा को एक अल्फ़ा में इंटरेस्ट है, अच्छी बात है। हाँ, मुझे भी इसको टेस्ट करने का एक मौका मिले तो मैं भी इसको टेस्ट करना चाहता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ये बोलकर वेन चाओ हमेशा विंग के बारे में सोच रहा था, क्योंकि विंग एक प्रीटी अल्फ़ा जो था एंड वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, हैंडसम, ड्रेसिंग, बहुत कुछ ऐसे ही विंग जो उसके बारे में सोचता था। और यहीं पे एक छोटा सा फ्लैशबैक और होता है। फिर हमें वेंचाओ की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वेंचाओ एक तरफ देख रहा था एंड वेंचाओ के हाथ में वाइन थी एंड वो सोफे पे बैठा हुआ था एंड उसके पैर टेबल के ऊपर रखे थे, जहाँ पे वेंचाओ अपने पैरों को हिला रहा था, यानी कि सेक कर रहा था एंड वो बेड पे जो पर्सन लेटा हुआ था उसको देख रहा था एंड वेंचाओ एक एक घुट करके वाइन पिए जा रहा था और वो उस पर्सन को देख रहा था। जब वेंचाओ कहता कि वैसे है तो बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड टेस्टिंग, अच्छा लगेगा मुझे टेस्ट करने में, ये बोलकर वो अपनी वाइन को पिए जा रहा था, जहाँ पे विंग उसके सामने लेटा हुआ था एंड वेंचो अपनी वाइन को पूरा करने के बाद फिर से उसमें वाइन को पोर करता है एंड उसका भाई भी उसके साइड में ही बैठा हुआ था, जहाँ पे वेन जूलियो कहता है कि वेंचो क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो, जहाँ पे वेंचो कहता है कि ऑफ कोर्स क्यों ना, और वैसे भी उसके इस डिलीशियस मिल्क को टेस्ट तो करना बनता है ना भाई, ये बोलकर वो एक विंग करता है, जहाँ पे वेन जूलियो कहता है कि ठीक है तुम करो जो करना है तुमको, ये बोलकर वो उस रूम से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे विंग जो अभी भी वन किए जा रहा था एंड वो विंग को देखे जा रहा था। और इन सब में रात के 8 बज गए थे। फिर धीरे धीरे करके विंग को होश आने लगता है, जहाँ पे विंग अपने आइज़ को ओपन करने की कोशिश करता है एंड कुछ समय बाद में विंग अपनी आइज़ को ओपन कर देता है। फिर वो इधर उधर देखता है, जहाँ पे विंग देखता है कि ये जगह कुछ अलग है एंड ये रूम सब कुछ अलग है, जहाँ पे विंग खुद को उठाने की कोशिश करता है, बट विंग के हाथ हेडबोर्ड से बंधे हुए थे एंड विंग के पैरों भी बंधे हुए थे, जहाँ पे विंग देख रहा था और वो देखता है कि उसके सामने एक पर्सन बैठा है एंड वो वाइन पे जा रहा है। फिर विंग कहते तो तुम कौन हो, जहाँ पे वेंचाओ देखता है और कहते ओह अच्छा तुमको होश आ गया, अच्छी बात है, एंड वैसे भी मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था विवोशान, ये बोलकर वो उस वाइन के सिप को फिर से पीने लगता है, जहाँ पे विंग कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, जहाँ पे वेंचाओ अपनी जगह से खड़ा होता है एंड खड़ा होने के बाद कहता है कि ओह ये मुझे बताना पड़ेगा, मुझे लगा कि तुम्हारा हस्बैंड या फिर मैं कहूँ सो कॉल्ड हस्बैंड लेंजन ने तुमको बता दिया होगा कि मैं कौन हूँ, जहाँ पे विंग देखता है और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, जहाँ पे विंग कहता है कि तुम हो कौन, मुझे बताओ, एंड तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो एंड तुमने मेरे साथ में क्या किया, जहाँ पे वेंचाओ विंग के पास आके बैठ जाता है और कहता है कि अभी तक कुछ भी नहीं किया बट मैं करने वाला हूँ ब्यूटी, ये बोलकर वो उसके फेस पे अपनी फिंगर को स्लाइड करता है, जहाँ पे विंग को बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है और वो अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है, जहाँ पे वेंचाओ जब विंग के ऐसे रिएक्शन को देखता है और कहता है ओह अच्छी बात है, मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा तुम्हारे इस एटीट्यूड को तोड़ने में, ये बोलकर वेंचाओ अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है एंड खड़ा होने के बाद वो अपनी वाइन के पूरे यानी जो भी वाइन थी उस गिलास में उसको पूरा पीता है एंड पीने के बाद उस गिलास को फेंक देता है, जिसके कारण वो गिलास टूट जाता है एंड उसकी आवाज़ होती है, जहाँ पे विंग उसको देखता है और वो कहता है कि तुम मुझे खोलो, जहाँ पे वेंचाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये बोलकर वेंचाओ अपने हाथों की जो वॉच थी उसको निकालता है एंड धीरे धीरे करके वेंचाओ अपने जो शूज़ थे उसको निकालता है, सॉक्स थे उसको निकालता है एंड उसको निकालने के बाद वो अपने पैंट के बटन यानी कि अपनी शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है और जो बेल्ट था उसको भी ओपन करने लगता है, जहाँ पे विंग ये सब कुछ देखता है और वो कहता है कि तो तुम क्या करो, जहाँ पे वेंचाओ कहता है वही जो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ करता है ब्यूटी है, क्या तुम मुझे टेस्ट नहीं करना चाहते, बट मैं तो तुमको टेस्ट करना चाहता हूँ, वो भी एक भेड़िए के तरीके, तुमको कच्चा नोच खाऊंगा, ये बोलकर वेंचाओ एक डील इस्तेमाल करता है और वेंचाओ की ऐसी बातें सुनकर विंग डर गया था एंड विंग खुद को छुड़ाने लगता है, जहाँ पे विंग ने अपने हाथों पैरों को खींचना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वेंचाओ कहता है कि ऐसा मत करो नहीं तो तुम्हारे प्यारे हाथों में चोट लग जाएगी एंड नहीं तुम्हें और इससे और भी तुमको हर्ट होगा एंड मैं तुमको खुद हर्ट देना चाहता हूँ, ना कि इन छोटी छोटी चीज़ों से तुमको हर्ट फील हो, ऐसा मैं नहीं चाहता, तो तुम अपने आप को कंट्रोल करो, जब विंग डर गया था एंड विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, तो तुम मेरे पास मत आना, ये बोलकर विंग खुद के हाथों को एंड पैरों को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट
वेंचो ने बहुत ही ज़्यादा कस के उसके हाथ और पैरों को अटैक किया था, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा था। जहाँ पे वेंचो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे फालतू की कोशिश है, बंद करो। एंड ऐसे करके वेंचो ने अपनी शर्ट के बटन को ओपन कर दिया था। फिर वो अपनी शर्ट को निकाल देता है एंड शर्ट को निकालने के बाद वेंचो विंग की तरफ देखता है एंड वो विंग को देखता है और कहता है कि ओह अच्छा, तो अभी रुकोगे नहीं ना। जहाँ पे विंग देखता है और कहता है कि तुम मेरे पास में आने की कोशिश मत करना। जहाँ पे वेंचो कहता है कि बट मैं आऊँगा, ये बोलकर वो विंग के ऊपर चढ़ गया था। जहाँ पे वेंचो विंग की बेली के ऊपर आके बैठ गया था। जहाँ पे विंग डर गया था। फिर वेंचो धीरे धीरे करके विंग के जो चेस्ट थे उसके ऊपर अपनी हैंड को फेरने लगता है एंड विंग के जो शर्ट थे उसको दिख रहा था एंड विंग के लिप्स एंड उसके फेस को दिख रहा था। जहाँ पे विंग के हेयर्स मेसी हो गए थे एंड विंग और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जहाँ पे वेंचो कहता है कि वैसे उस कमीने की चोच तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये बोलकर वेंचो अपने लिप्स को लिक कर लेता है। जहाँ पे विंग को और भी ज़्यादा बुरा लगता है एंड विंग उसको अपने ऊपर से हटने के लिए कहता है। जहाँ पे वेंचो हटने वाला थोड़ी ना था। फिर वेंचो उसके शर्ट के ऊपर अपनी हैंड को ले जाता है एंड उसकी शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है और धीरे धीरे करके वेंचो उसके शर्ट के बटन को ओपन कर देता है एंड ओपन करने के बाद उसके शर्ट के यानी कि उसको फरक से निकल कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है और कहता है कि तुम ऐसा मत करो, नहीं तो लेंचन तुमको नहीं छोड़ेगा। जहाँ पे वेंचो कहता है कि वो आएगा तभी तो मुझे छोड़ोगे ना। एंड वैसे भी मैंने उसको इतना अच्छे से फंसाया है कि वो मेरे पास पहुँच ही नहीं सकता इतनी आसानी से, तो बिल्कुल भी नहीं। एंड तुमको जब तक मैं टेस्ट ना कर लूँ ना तब तक तुमको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बोलकर वेंचो फिर से एक लिक करता है अपने यानी कि अपने लिप्स को। एंड लिक करने के बाद वो विंग को देखता है। फिर लेंचे यानी कि जो वेंचाओ था धीरे धीरे करके विंग के नीचे विंग की तरफ झुक रहा था एंड उसको झुकने के बाद उसकी जो बेली थी उसके ऊपर किस करता है, जिसके कारण विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एंड विंग ने अपनी आँख को बंद कर लेता है एंड विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है एंड कहता है कि हट जाओ कमीने कुत्ते, हराम जादे हट जाओ मेरे ऊपर से, नहीं तो देख लेना मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। एंड मुझे ओमेगा समझने की कोशिश मत करना। जहाँ पे वेंचो कहती है कौन समझ रहा है तुमको ओमेगा, हाँ वैसे भी तुम लेंजन के बॉटम बन सकते हो तो मेरे भी तो बन सकते हो ना। ये बोलकर वो फिर से विंग की जो बेली थी उसके ऊपर लिख करता है एंड लिख करने के बाद वहाँ पे एक बाइट करता है, जिसके कारण विंग चिल्लाता है। एंड विंग की ऐसी चिल्लाने की आवाज़ सुन के वेंचो अपने हाथों यानी है कि अपने फिंगर्स को अपने कानों में लगा लेता है और कहता है कि तुम धीरे चिल्लाओ, नहीं तो देख लेना मैं तुम्हारे मुंह में जो कपड़ा है वो घुसा दूंगा। ये बोलता है वेंचो। जब विंग कहता है मुझे छोड़ो, ये बोलकर विंग अपने हाथों को इन पैरों को अपने यानी कि छुड़ाने की कोशिश करता है। जहाँ पे विंग के हाथों के ऊपर रेडनेस आ गई थी एंड उसके पैरों के ऊपर भी रेडनेस आ गई थी। जहाँ पे विंग को पैरों में एंड अपने हाथों में पेन हो रहा था। जहाँ पे वेंचो कहता है कि मैंने कहा ना कोशिश मत करो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो आराम से मान जाओ ना और तुमको भी अच्छा लगेगा। एंड वैसे भी तुम उसके भाई को भी यूज़ कर रहे हो एंड उसको भी, तो मैं तुमको यूज़ कर लूँगा ना तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। एंड वैसे भी तुम तो प्रेग्नेंट भी नहीं होने वाले, तो कुछ भी नहीं होगा। और रही बात कि मानो तुम अपने हस्बैंड के पास पहुंच भी जाओ ना तो तुम उसको बताना मत कि मैंने तुम्हारे साथ में ये सब कुछ किया एंड तुमने इंजॉय भी किया, कुछ भी मत बताना, ठीक है। इससे अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एंड वैसे भी उसको तो मैं वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे यदि मुझे अच्छा लगा ना तुम्हारे साथ तो तुम पूरी ज़िंदगी मेरे पास रहोगे। ये बोलकर वेंचो विंग के जो चेस्ट है उसके ऊपर किस करता है, जहाँ पे विंग को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर वेंचो फिर से ऊपर हो जाता है एंड ऊपर होने के बाद वो विंग को देखता है। जहाँ पे वेंचो फिर से धीरे धीरे करके विंग की लिप्स की तरफ झुक रहा था। जहाँ पे विंग अपने फेस को इधर उधर कर रहा था, जिसके कारण वेंचो ने अपने हाथों से विंग के फेस को पकड़ लिया था एंड विंग के माउथ यानी कि उसको चिक्स से पकड़ा था, जिसके कारण विंग का माउथ ओपन हो गया था। जहाँ पे वेंचो कहता कि वैसे तुम्हारे ये जूसी लिप्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, मुझे खाने में अच्छा लगेगा। ये बोलकर वो उसके लिप्स की तरफ बढ़ाता है। जहाँ पे विंग चिल्लाने की कोशिश कर रहा था एंड अपने हाथ यानी कि अपने माउथ को इधर से उधर करने की कोशिश कर रहा था। और जब वेंचो उसको किस करने वाला था तभी एक पर्सन आता है एंड सीधा वेंचो के जो बैग थी उसके ऊपर किक करता है एंड किक करने के कारण वेंचो दूसरी साइड धड़ाम से गिर जाता है। जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू आ गए थे एंड विंग देखता है दूसरी साइड जहाँ पे वेंचो गिर गया था एंड विंग एक रिलीफ की सांस लेता है। फिर वेंचो इनकी जो विंग था दूसरी साइड देखता है जहाँ पे लेंजन वहाँ पे गुस्से में था एंड लेंजन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था एंड लेंजन वेंचो को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। फिर लेंजन जाता है एंड वो वेंचो को पकड़ता है एंड उसको पीटने लगता है। जहाँ पे वेंचो दिखता है एंड वेंचो की बड़ी बड़ी ऐस हो गई थी। जहाँ पे वेंचो लेंजन को कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे। जहाँ पे लेंजन कुछ भी नहीं बोलता और लेंजन उसके माउथ पे यानी कि उसके फेस पे ही पंच दिए जा रहा था एंड फिर
लेंजन उसके जो लिटिल मेंबर है उसके ऊपर भी किक देता है, जिसके कारण वेंचो उसको पकड़ कर बैठ जाता है एंड वो उसको पकड़ के चिल्लाने लगता है, जहाँ पे लेंजन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी विंग को टच करने की। ये बोलकर उसके बैक के ऊपर, उसके हाथों पे एंड उसके सर पे चारों तरफ जैसे आ रहा था वैसे किक मारे जा रहा था, जहाँ पे लेंजन के ऐसी मार खाने के बाद वेंचो को और भी ज़्यादा पेन होता है और कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम ऐसे कैसे, और मेरे गार्ड्स एंड मेरा भाई कहाँ पे है। जहाँ पे लेंजे कुछ भी नहीं बोलता और वो उसको ऐसे ही मारा था। फिर वहाँ पे सोंगलान आ जाता है एंड सोंगलान आने के बाद कहते हैं सर हो गया सब कुछ। जहाँ पे लेंजे कहते हैं अच्छी बात है, ये बोलकर वो वेंचो को फिर से मारने लगता है। फिर लेंजे अपनी जो यानी कि अपनी गन को निकालता है एंड गन को निकालने के बाद वो वेंचाओ के ऊपर पॉइंट करता है, जहाँ पे वेंचाओ दिखता है और कहता है कि लेंजन ऐसा मत करना, बिल्कुल भी नहीं करना, ये तो देख लेना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पे लेंजे कहता है कि कोई बच्चा होगा तो तुम छोड़ोगे ना, एंड ना तुम बचे ना तुम्हारा भाई एंड ना तुम्हारे गॉड्स और ना ही तुम्हारा वो प्यारा सा सुसे, कोई भी नहीं बचा एंड मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा, तो तुम चिंता मत करो और अब तो तुम भी नहीं रोगे। ये बोलकर वो उसके ऊपर गन को पॉइंट कर देता है एंड वो गन के ट्रिगर को दबा देता है। फिर लेंजे कहता है कि गो टू हेल, तुम जाओ नक में। ये बोलकर वो उस गन को फायर कर देता है, जिसके कारण वेंचो के सर के आर पार वो ब्लड हो चुके थे। जहाँ पे लेंजे उसके सर पे जो पूरी गन में ब्लड थी उन सबको उसके अंदर ही दाग देता है। फिर लेंजन दिखता है कि खाली हो गया, फिर उसके किक मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी विंग को टच करने की। एंड दूसरी साइड विंग रो रहा था एंड सोंगला ने विंग के हाथ को एंड पैरों को खोल दिया था, जहाँ पे विंग अपने आप को कवर करता है एंड कवर करने के बाद वो लेंजन को दिखता है, जहाँ पे लेंजन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था एंड वो वेंचो को मारे जा रहा था। फिर विंग जाता है लेंजन को बेखा कर लेता है एंड कहते लेंजन, जहाँ पे लेंजन दिखता है विंग को और फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है, यानी कि अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। फिर वो विंग के हाथों को पकड़ता है एंड फिर वेंचो यानी कि विंग और लेंजन फेस टू फेस हो जाता है। फिर लेंजन विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है तुम ठीक हो ना, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो लेंजन को हक लेता है, जहाँ पे लेंजन कहता है कि फिर विंग कहती है बट तुम यहाँ पे कैसे? हाँ इसने बोला कि इसने तुमको घुमा दिया, यानी कि इसने तुमको किसी और डायरेक्शन में भेज दिया। जहाँ पे लेंजे कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड तुमको इतना ट्रस्ट होगा कि तुम्हारा हस्बैंड इतनी कच्ची गोलियाँ नहीं खेले। जहाँ पे विंग कहता है सही है बट तो मुझे बताओगे कि ये कैसे हुआ। जहाँ पे लेंजन सोचता है एंड लेंजन फिर यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जहाँ पे लेंजन विंग को बताता है और यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है एंड ये फ्लैशबैक हम कल देखेंगे। ओके बाय बाय।